अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर को कि वो डाइस पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किए, अब और महा का तो अभी हुक्म भी आ चुका है, तो अभी इनसे सिर्फ पॉजिटिव सुनने का हमारे को एक्सपेक्टेशन है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे हैं मेरे, बहुत कसमकस में था मैं। मग़रिब के वक्त गया, मैं इस्तिखारा किया कि अल्लाह जो बेहतर हो कौम के लिए, और मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रहा करती है कि कौम के लिए जो बेहतर हो वही फ़ैसला कर देना। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने अपने आप को कौम के लिए वक्फ़ कर दिया है। अब मेरी कौम ही मुझे मेरी फैमिली में रहने के लिए 3 दिन की इजाज़त देती है, मेरी कौम। तो ये आप समझ लीजिए कि मेरी कौम के ऊपर मेरा कितना बड़ा एहसान मेरी कौम का है कि वो अपना समझती है। और एक बात बताऊं, हकीकत में दिल से बताता हूं कि मुझे मेरे भाई तो नहीं हैं, मेरी बहन नहीं है, मगर मुझे ऐसे भाई मिले हैं कि अगर मेरे भाई होते तो उससे बढ़ कर के, मेरी बहनें होती तो उससे बढ़ कर के यहाँ बैठी हुई हैं। फरीदा आपा इतनी देर कभी नहीं बैठे, ये उनकी मोहब्बत। नसीमा आपा, यहाँ रज़िया बाई, मेरी माँ को सुनी तो मेरे को बोली कि मैं आऊँगी, और बोलूँगी नहीं, हुक्म करूँगी। तो मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, आप तमाम ही लोगों का एहतराम करता हूँ। ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 54 करोड़ रुपया, ये कोई हैसियत नहीं है। ये 54 करोड़ रुपये की कोई हैसियत नहीं है। अगर चाहें तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, मगर जो बड़ा काम हुआ है वो तमाम जमातों को जागरूक करना है। पूरे हिंदुस्तान की जमात सोई हुई थी, ना किसी की मीटिंगें होती थी, ना किसी का इलेक्शन होता था, ना किसी की रमज़ान के अंदर कलेक्शन होता था। हमने एक एक जमात के अंदर वो जागृति लाई कि आप अपने अपनी जमात के अंदर कलेक्शन करो, वो मेहनत की है हम। एक मिशन था मेरा कि जमात पाँव पे खड़ी हो जाए। ये हर महीने की मीटिंग में 1 करोड़ रुपया, हर महीने की मीटिंग में 1 करोड़ रुपया हम बांटते हैं। ये हाउसिंग में, मेडिकल में, ये सारी चीज़ों में जाता है। मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझे इस मामले में पूरा साथ दिए हैं, मेरा अकेले का काम नहीं है। अजीज भाई मच्छीवाला हमारे जनरल सेक्रेटरी, साकिर भाई, अभी नए हम अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी को लिए हैं, यूसुफ भाई मलकानी, और एनएससी मेंबर, सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये सब साथ देते हैं। हमारी रजिया आपा लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन, इमरान फ्रूट वाला यूथ विंग, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक 50-55 जमाते कोऑर्डिनेटर, यहाँ भी मालेगांव के कोऑर्डिनेटर भी आए थे, ऐसे कोऑर्डिनेटर, और कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, कहीं एजुकेशन का प्रोग्राम हो रहा है, यूथ विंग कर रही है। तो ये सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। एक यासीन भाई डेडा हैं जो सेक्रेटरी हैं, दिलो जान से काम कर रहे हैं इमरान भाई के कोऑर्डिनेशन में, उनकी क़यादत में। तो बहुत काम अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे को छोड़िए,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे लोग देते हैं, हम बांटते हैं, मगर सबसे ज़्यादा काम जो हुआ है वो अवेयरनेस का हुआ है। जो सारी जमातें जो हैं वो अवेयरनेस पे आ गई है, जाग गई हैं सब, और ये काम करना है। मैं चाहता था कि 500 जमात, 15 लाख मेमन और सारे काबिल, एक आवाज़ लगाया मैं कि कोई आए आगे, मगर बड़ा अफसोस कि कोई 15 दिन से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अजीज भाई से मशवरा किया, अजीज भाई को मैंने बोला कि अजीज भाई आप संभालिए, तो अजीज भाई कहा कि भाई आप हो, आपको ही करना है। अभी अजीज भाई के लिए अंदर काबिलियत नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं संभाल सकते हैं ऐसा नहीं है, मगर एक ही बात है कि नहीं इकबाल भाई आपका तसव्वुर हम सोच ही नहीं सकते हैं कि आप हटो और आपको ही रहना है। कोई सोच, किसी को अगर बोलें तो किसी के गले पे बात उतरती नहीं है। शरीफ भाई अहमदाबाद में, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं इकबाल भाई, कोई सोच भी नहीं सकता हूँ मैं सदर बनने का, आपके अंडर में ये काम करूँगा, मैं करता हूँ। हालांकि बहुत अच्छे बिल्डर है, बड़े बहुत सोशल काम करते हैं। शाकिर भाई को मैंने बुलाया, शाकिर भाई को बोला कि भाई आप संभालना है आपको, तो आप संभालो। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकूँगा, मेरे बस की बात नहीं है। इमरान को मैंने बुलाया, इमरान से कहा तो बोला मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, इसमें बहुत लोग इसके अंदर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उम्र वाले, मेरी उम्र ही छोटी है। मैंने बोला उम्र का इसके अंदर कोई तकाजा नहीं है, तुम्हारे बैकग्राउंड के अंदर 72 साल का आदमी है, फिर तुमको उम्र की क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मगर एक ही बात की है कि नहीं, मैं ये बोझ नहीं उठाऊंगा, और आपके रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। अब मसला ऐसा था कि करना क्या, घर से भी दबाव था। मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ता नुमा है, और कभी भी कोई शिकायत कभी भी नहीं। 1 बजे रात को फ़ोन आवे, 2 बजे रात को फ़ोन आवे, उनको जवाब दें। बाद में मुझे लगा कि घर वालों को सबको तकलीफ़ होती है, तो मैं 1 बजे फ़ोन बंद करना शुरू किया। 1 बजे फ़ोन बंद करूं, 10 बजे फ़ोन चालू करूं, और उसके अंदर 15-20 मिस कॉल, नॉन और अननोन, सबको फ़ोन करना, सबके मसाइल को सुनना, टाइम इसी में निकल जाए। उसके बाद फिर कलेक्शन फेडरेशन का, उसके बाद सारी जमातों से कांटेक्ट करना, कब शाम हो जाती है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। एक अल्लाह ने, मैंने बताया कि मेरे को जो अल्लाह ने, अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान कि सगे भाइयों की तरह भाई मुझे दिया, सगी बहनों की तरह बहन मुझे दी, सगी माँ की तरह मुझे माँ मिली है जो हमेशा मेरे सर पे उनका हाथ रहता है। तो बहुत सारी दौलत मुझे मिली है फेडरेशन से, कौम की खिदमत से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बताऊं, सेहत के मामले में अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है। कुछ लोगों ने पूछा कि आप छोड़ रहे हो तो क्या कुछ सेहत का मसला है, तो मैंने बोला ये बात तो सेहत की बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम है मेरे ऊपर। मुझे लगा कि ये खिदमत का ही नतीजा है कि ये 72 साल की उम्र के अंदर मैंने, बीमार होता हूँ कभी कभार, महीने 2 महीने 4 महीने में, मगर दवाई कभी नहीं लेता हूँ, और बीमारी भी 2 दिन में भाग जाती है। उसको मालूम है कि ये ढीठ आदमी है, ये केयर करने वाला नहीं है, चलो इधर से बोरिया बिस्तर उठाओ चलो निकलो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ दुआओं का नतीजा है। बहुत ज़्यादा वक्त में नहीं लूँगा। आप लोगों ने जो फैसला किया मैं सर आँखों पे रखता हूँ उसको। मेरी कौम का फैसला है, और मेरी कौम से आगे मैं कभी नहीं गया हूँ। यूसुफ भाई अबरानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने न्यूट्रल कहा कि नहीं देख लेते हैं इकबाल भाई, जो भी अगर आगे आएगा, कोई आता है तो अपन बात करेंगे, खुली बात करेंगे।
तो आज यहाँ रखने का, मीटिंग रखने का मकसद ही वही था कि कोई प्रपोज़ल किसी का आए तो हम उसको हार पहना देवे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर लायकात देकर, ऐसा नहीं। क्योंकि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन है, इसके अंदर वो टाइम दे सकेगा नहीं दे सकेगा, सबको ले के चल सकेगा नहीं चल सकेगा, इंसाफ कर सकेगा नहीं कर सकेगा, ये सारी चीज़ों को टटोल करके उसको हम जिम्मेदारी दें। ऐसी नहीं कि कोई भी आदमी आगे आ जावे क्या और नाम के लिए कि मैं ऑल इंडिया का सदर बन जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, नहीं। लायकात भी होनी चाहिए उसके अंदर, काम किया भी हो कहीं उसने, उसके अंदर कुछ सलाहियत भी हो। ऐसा कोई आदमी अगर आगे आए तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसको दे देते। अभी 16 सितंबर को एजीएम है, सब लोगों को दावत है, आपको एजीएम को हमको कामयाब करना है। एक और चीज़ हमने निकाली है, द ग्रेट मेमन्स ऑफ इंडिया। मुझे लगता था कि ये बहुत कमज़ोरी कमी है मेमन बरादरी के अंदर, गांव-गांव के अंदर हीरे हैं, उनको उजागर करना है हीरो को। तो एक किताब निकाल रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे मेमन, बहुत सारे मेमन ऐसे हैं। जैसा मैं छत्तीसगढ़ गया, मुझे पता चला कि ऐसी हमारे निज़ाम भाई बता रहे थे कि एक मेमन आपका ऐसा है कि हज कमेटी का गालिबन चेयरमैन है, एक मेमन ऐसा है कि जो माइनॉरिटी का चेयरमैन है। तो बहुत सारे मेमन हर जगह पे ऐसे छाए हुए हैं, उन लोगों को उजागर करना एक किताब के अंदर। तो ये हमने एक आदमी को मुकर्रर किया है, अपने क्या नाम, उभा थी जो नाम चो जोर सी, हाँ, अनीस बोहरा को हमने मुकर्रर किया है। उसको आप अपना बायोडाटा दे दीजिए, इंशाअल्लाह तो उसके अंदर आ जाएगा। और जो अल्लाह बेहतर करेगा, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो मिशन है मेरा, जो मेमन जो लेने वाला है वो मेमन देने वाला बन जाए। 4 साल के अंदर ये मिशन को पूरा करके चलना है और जमातें जो है ये पाँव पे खड़ी हो जाए। बस ये 2 मिशन है। जमात को पाँव पे खड़ा करना इसलिए है कि अब जमात को डिक्लेयर करेंगे कि जमात को पैसा देना बंद करेंगे ताकि वो पाँव पे खड़ी हो। भले 1 साल तक उसको चालू रखेंगे, मगर दूसरे साल मशवरा करके सारे लोग, हमारे अजीज भाई हैं, हमारे यूसुफ भाई हैं, हमारे शाकिर भाई हैं, हमारे और वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे सारे लोगों से मशवरा करेंगे। शरीफ भाई हैं हमारे, याकूब गाजी हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर हैं। सबसे मशवरा करके अब जमातों को ये सारी रकम जो है 1 साल के अंदर उनको बोलेंगे कि आप पाँव पे सब गरीबों को मकान दे दो, और 3 साल बाकी जो रहेंगे इंशाअल्लाह बड़े काम करेंगे उसमें। यहाँ बॉम्बे के अंदर एक हॉस्टल की ज़रूरत है, बाहर के लोग आते हैं, उनको रहने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। मरीजों के इलाज के लिए हमारे चले गए आफ्ताब बादशाह, आप देखिए कितनी, हाँ माशाअल्लाह, तो कैंसर के पेशेंट आते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। ऐसा काम अब बड़ा करना है और इंशाअल्लाह मेमन बरादरी से पैसे मिल जाएंगे, मगर इस तरह काम हम प्रोजेक्ट बताएंगे उनको तो इंशाअल्लाह काम हमको हमारा आसान हो जाएगा। मगर ये जो चना कुरमुरे की तरह पैसे चले जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद कल से ही विरोध चालू हो जाएगा कि इकबाल भाई 4 साल के लिए आ रहे हैं तो ये तो पैसे ही बंद करने की बात कर रहे हैं। मगर मशवरे से इंशाअल्लाह करेंगे, जो मशवरा होगा, सारे लोग जो बोलेंगे सब मिल कर के मशवरा करेंगे, क्या पोजीशन है, गांव-गांव जाएंगे, सर्वे करेंगे, और छोटे लोगों को, कारोबारी जो हैं, बिल्कुल छोटे लोगों को मदद करके उनको ऐसी पोजीशन में लेके आना कि वो खुद अपने जो पैसा मांगते हैं, जो खुददार हैं, जो खुद दे नहीं पाते हैं, फीस का पैसा नहीं दे पाते हैं, मकान ले नहीं पाते, उनको ऐसा खुद कफील बना लेने का है कि जड़ से काम करेंगे ताकि वो खुद का खुददारी के साथ वो काम करें।
ऐसा इंशाल्लाह कोई मिशन लेकर के, कोई नई चीज़ लेकर के आएंगे इंशाल्लाह, और सब सेटिस्फाई हों, ये नहीं, सबको सेटिस्फाई करेंगे। जमातों को, यहाँ सारी मालेगांव की जमात यहाँ हैं, दूसरी जमातों के, बहुत सारे जमातों के यहाँ पर सदर मौजूद हैं, तो उनसे बात करके मशवरा करके इंशाल्लाह कुछ रास्ता निकालेंगे मशवरा करके। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बात बताऊँ कि ये ज़िंदगी मुझे थकने नहीं देती, ये ज़िंदगी मुझे थकने नहीं देती, देखकर ज़रूरत का पहाड़ मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। और एक चीज़ बताऊं कि अभी कासिम इमाम साहब ने लिखाया, कहाँ गए कासिम इमाम साहब? हाँ, वो कुछ लिखाया है कि अंधेरे अंधेरे होते नहीं, दूर दूर सोच लेने से चिराग खुद नहीं जलते, जलाने पड़ती हैं। और बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक पड़ेंगे। उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो।